क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट था, एक तरह से जो सूत्र थे, वो सारे हमने बता दिए। अब हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। परिमिति ज्ञात करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा, आयत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दे रखा, 252 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 9:7। अब जो आयत का क्षेत्रफल हमने पहले बता रखा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल भी हो गया बराबर 252। एल का मान हो गया 9x, बी का मान हो गया 7x, बराबर 252। 9 दूनी 18, कितने बच गए, 7, 9 8 72, 7 चौक 28। तो ये आ गया भैया x² बराबर 4। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो आ गई 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। अगर चौड़ाई की मैं बात करूं 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। हमें चाहिए परिमाप। परिमाप कितना है, परिमाप के लिए सूत्र है हमारे पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई का मान 18 है, चौड़ाई का मान 14 है। 18 14 32, तो 2 गुणा 32, और 32 दूनी 64, और सेंटीमीटर इसका उत्तर बनेगा। तो मतलब अगर देखा जाए, अगर हमारे सूत्र याद है तो क्षेत्रफल क्वेश्चन में है कोई समस्या नहीं, फिर डायरेक्ट तुम आराम से करते चले जाओगे। सूत्र याद नहीं है तो परिमाप का सूत्र अगर याद नहीं है तो भैया सवाल ही कैसा हो जाएगा। क्षेत्रफल का अगर सूत्र याद नहीं तो सवाल ही कैसा हो जाएगा। तो सूत्र जरूरी है, सूत्र जरूर याद करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। अब देखो ये आयत है, विकर्ण 26 सेंटीमीटर दे दिया, इसका एक भुजा 10 दे दी, दूसरी भुजा की जरूरत पड़ी। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज बनना। अगर मैं इतने की बात करूं, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक ट्रिप्लेंट हुआ है 5 12 और 13, और इसका जस्ट डबल कर दूं तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, 26 है, यहां पे क्या है 10 है, तो भुजा कितनी आ गई भाई 24। ठीक है, परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया तुम्हारा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल हो गया 24, बी है 10, 24 10 34, और 34 की 2 में गुणा कर दो, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो अगर हमारे ट्रिपलेट याद है तो कितना आसान काम हो गया। अब अगर याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, लंबाई एल मान लेंगे। फिर इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज लगाऊंगा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर जो विकर्ण है उसका वर्ग। ठीक है, तो L² प्लस 100 और 26 का वर्ग हो गया 676। तो L² बराबर 676 माइनस 100, तो कितना होगा 576। तो L बराबर होगा अंडर रूट 576 बराबर 24। तो अगर ये याद है तो डायरेक्ट निकालना, याद नहीं है तो पूरा काम करना। जो काम करना ही है, परिमाप निकालना, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करनी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्या है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का जो है उसने अनुपात दे दिया 8:5। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3, और वो 3 ही जो अंतर वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो इसका मतलब 1 बराबर 20 के हो गया। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 20 की गुणा 8 में करनी पड़ेगी मुझे, 20 8 हो गया 160। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 20 की गुणा मुझे 5 में करनी पड़ेगी, 20 पंजे हो गया 100। तो लंबाई जो है वो 160 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी इसने दे रखी मीटर है, और अगर चौड़ाई की बात करूं तो 100 मीटर है। प्लॉट की परिमिति ज्ञात करनी है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात कर दो भाई। परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जैसे यहां पर बहुत सारे सूत्र हैं,
याद नहीं होते तो इसका एक सीधा सा सूत्र है, याद करने का भी एक सूत्र है कि जितने क्वेश्चन करो उतने ही सूत्र लिख दो। जहां जिस सूत्र की जरूरत पड़ रही उस सूत्र की लिखो तुम पहले। जैसे परिमाप की जरूरत पड़ रही तो 2 इंटू एल प्लस बी लिखो। 4 बार लिखोगे 10 बार लिखोगे अपना आप याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ने की। चाहे देख के ही लिख दो। लंबाई होगी 160, चौड़ाई होगी 100, तो कुल मिला के आ गया 2 गुणा 260 और 26 दूनी 52, 520 मीटर जो है वो इसका क्या आ गया भैया परिमाप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक, तो हमने मान ली चौड़ाई जो है वो x है, चौड़ाई x होगी तो लंबाई जो है वो 48 मीटर जाती है, लंबाई होगी x प्लस 48। ठीक है, अब परिमाप दे रखा है इसने, परिमाप दिया है 800 मीटर, परिमाप दिया हमें 800 मीटर, परिमाप है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो मैंने जितनी बार अभी तक सवाल करे हैं उतनी बार ही सूत्र लिखा, तो अपना आप याद हो जाएगा। तो लंबाई का मतलब है x प्लस 48, चौड़ाई का मतलब x है और बराबर 800 के हैं। 2 से काट दो, 400 बार कटेगा, 2x बराबर 400 माइनस 48, 2x बराबर आ गया 352, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 176 मीटर। ठीक है, 176 मीटर क्या आ गई इसकी चौड़ाई आएगी। अब अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई इससे 48 मीटर फालतू है, 48 जोड़ दो, 24 जोड़ेंगे 200 बनेगा, आगे 24 बचे तो 224 हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों पता लगी, एक आ गई 224 और दूसरी आ गई 176। हमें चाहिए क्षेत्रफल, हमें चाहिए भैया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होगा LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आ गई 224, चौड़ाई आ गई 176, गुणा कर दो। ठीक है, अब गुणा करेंगे या फिर ऐसा कर लो, इसे हम लिखो 200 प्लस 24, इसे लिख दो 200 माइनस 24, क्या हो गया वर्गांतर, 200 का वर्ग हो गया, 24 का वर्ग हो गया, 200 का वर्ग हो गया, 4 का गया 4 जीरो लगा देंगे, 24 का वर्ग 576, घटाओ जी, 4 बचे, 2 बचे, 4 बचे, 9 और 3, इतने वर्ग मीटर इसका उत्तर आ गया। 39,424 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। अब चारों ओर घूम रहा तो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा, मतलब ये हो गया परिमाप, परिमाप हो गया 6, कितना 6 किलोमीटर। अब अगर मैं परिमाप की बात करूं, परिमाप हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी भाई 3, बात आ गई पहली। अब दूसरी दे रखी क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो है 2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसका मतलब LB बराबर 2 हो गया। अब हमें L और B का मान जब तक पता नहीं लगने का तब तक हम जो है L माइनस बी नहीं निकाल सकते, और हमें वही चाहिए, L माइनस बी चाहिए। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला है कि L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4LB है, इसका मान रख दो 3 है, इसका मान तो मुझे निकालना, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो कितना बच गया, 9 में से 8 घटा दो, 1 आ गया, L माइनस बी बराबर कितना आ गया 1, यही चाहिए होगा। एक तरीका तो यो है, एक तरीका होगा एज्यूम,
मान लो, बस अपने हिसाब से मान लो, या करके मैं बता रहा, जो तुम्हें आसान लगे उससे करियो। उसने कहा एल प्लस बी बराबर 3, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग तो 3 है और गुणनफल 2 है, तो 2 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 3 हो, तो 2 ही कम, यो 2 होगी, यो 1 होगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? अंतर। यहां हमें केवल अंतर पता लगा था, यहां से हमें तीनों चीज पता लगी। अंतर चाहिए तो वो 1 आ गया, लंबाई चाहिए 2 आ गई, चौड़ाई चाहिए 1 आ गई। यहां केवल और केवल अंतर पता लगा। तो अगर यो सोच लिया तुमने तो सवाल कुछ है ही नहीं, विद इन सेकेंड जो सवाल तुम कर सकते हो। या क्षेत्रफल में थोड़ी सी सोच का ही खेल है सारा, जितनी जल्दी सोचोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम बने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात 5:16 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और परिमाप की अगर मैं बात करूं तो इनका अनुपात 5:16 है। ठीक है, अब लंबाई का मतलब एल हो गया, परिमाप का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी हो गया, बराबर 5/16 हो गया। 2 8 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 8L बराबर 5L प्लस 5B। 5L को 8L में से घटा दिया तो 3L बराबर 5B। इसका मतलब L बटे B बराबर 5/3, या L अनुपात B बराबर 5:3 जो है इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो भाई, 7वां क्या है? उसने कहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताना है। अब परिमाप दे रखा है इसने 14 सेंटीमीटर, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14। क्या कहा इसने? उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यो अगर x है तो x प्लस 1, 2 सत्ते 14, 2x प्लस 1 बराबर 7, 2x बराबर कितना आ गया? 6। तो x का मान कितना आ गया? 3। योगी क्या? चौड़ाई। लंबाई की बात करूं तो x प्लस 1 मतलब 4। हमें चाहिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 गुणा 4 कर दो, 4 तिया 12। और क्या था? सेंटीमीटर था, मीटर था, क्या था? सेंटीमीटर था, तो उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई कितनी है? अब अगर ट्रिपलेंट याद है तो कितना आसान है वो देख लो। 25 विकर्ण है तो इसके साथ जो बुझाई क्या क्या हो सके है? 24 और 7। 7, 24 और 25 क्या हुआ है? एक ट्रिपलेंट हुआ है। लंबाई हमेशा बड़ी हो गई, ठीक है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। अब हमें कंफर्म करना है कि वास्तव में क्या ये सही है नहीं है। तो जो दूसरी कंडीशन है उसे देख लो, उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर इन दोनों की गुणा 168 आ गई तो ये है 7 चौक 28, कितना बच गया? 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 ही आ गया। इसका मतलब अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि इसकी जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर ही है। अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इसकी 7 सेंटीमीटर है। और वैसा करोगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब जाके इसका मान। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हम ट्रिपलेंट से करने की कोशिश करें। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, परिमाप 46 है, तो क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अब देखो 17 है, विकर्ण 17 है, तो 17 के साथ क्या चला है डिफरेंट? 17 15 8, 8 15 17 क्या है? डिफरेंट है भाई। 15 का वर्ग करो 225, 8 का वर्ग करो 64, दोनों को जोड़ो तो 289, 17 का वर्ग वही है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई है। क्या ये लंबाई चौड़ाई सही है? उसे चेक करने के लिए जो उसने दे रखा परिमाप, इसका परिमाप निकाल दो। परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 8 23 दूनी 40 वर्ग सेंटीमीटर, वो 40 सेंटीमीटर आएगा इसका परिमाप। क्वेश्चन में क्या दे रखा? 46 मीटर, सॉरी
मीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मतलब 46 आ गया। निश्चित है लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही है। हमें क्षेत्रफल चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करोगे, गुणा 15 अट्ठे 120, 120 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा भैया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नहीं फिर वही बात, पूरा बोर्ड भर लो, काम नहीं बनने का। ये याद है, मूंझवन नहीं हो रहा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। ये तो पेन इसलिए उठाना पड़ रहा कि तुम्हें बताना, अगर हमें केवल निशानी लगाना हो तो पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काम हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में क्या करना, क्षेत्रफल शुरू में 100 मान लो, जो वृद्धि कर रहा वृद्धि कर दो, लंबाई में कमी कर रहा कमी कर दो, ऐसी चौड़ाई में कर दो। यहां 5% की वृद्धि, यहां 10% की कमी। देखो जी 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से काट दिया 21 बार, 5 से काट दिया 2 बार, 21 की 9 में गुणा कर दी, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18 बटे 2, 2 से भाग करो, 2 नहीं में 18, कितना 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 100 से कितना कम है, 5.5। तो 5.5% की कमी इसके क्षेत्रफल में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है इसका भैया, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल हमने 100 मान लिया, पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी। परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 11 निम 99। तो कितने परसेंट की कमी होगी, 1% की। अच्छा हमने एक चीज और बता रखी है, अगर परसेंटेज में तुम्हें ध्यान हो कि अगर परसेंटेज वृद्धि या कमी दोनों बराबर हैं तो हमेशा कमी होगा x² बटे 100%। जैसे यहां 10% की बात थी तो 10 दूसरा 100, 100 से 100 को भाग करो तो 1% की क्या आगे भाई, जो हमेशा कमी ही होती है।